नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सुबह के 6 बज चुके हैं। आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। गणेश उत्सव चल रहा है, यानी 10 दिनों का गणेश महोत्सव अभी भी चल रहा है और आपको हर दिन दिया जाता है एक उपाय जिससे आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपका लकी अक्षर भी होता है, लकी विजेता भी होता है। लेकिन जिनका आज के दिन बर्थडे होता है उनके लिए कुछ खास एक उपाय होता है जिससे वो अपने बर्थडे को भी अच्छा बना सकते हैं और साथ के साथ पूरे साल को अपना खुशनुमा बना सकते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज जिनका भी बर्थडे है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से। और आपको उपाय क्या करना है ये भी बताएंगे बहुत जल्दी। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है कि बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। हम हमेशा कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से आपकी हर मुश्किल आसान होती है, हर राह आसान होती है, मंजिल को बहुत जल्दी और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप पा सकते हैं। तो हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही अपनी ज़िंदगी को आपको सफल बनाने की ओर हर कदम बढ़ाना चाहिए। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? एक तो गणपति महोत्सव चल रहा है, तो आप गणेश जी को मोदक ज़रूर चढ़ा दीजिएगा और वही मोदक थोड़े थोड़े से लेकर के बच्चों में बांट दीजिएगा, क्योंकि भगवान गणेश को बच्चे बहुत प्रिय हैं। तो आपने उन्हें भी अर्पित करने हैं मोदक और साथ के साथ आपने बच्चों को मोदक ज़रूर बांट देने हैं। ये आपकी मिठाई की तरह से उपहार हो गया गणपति जी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब और एक छोटा सा जो दान है वो आपने ज़रूर करना है। घी का दान अपने बर्थडे के दिन आपने आज के दिन घी का दान करना है और देसी घी का ही दान करना है। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो शुद्ध देसी घी आप दान में कर सकते हैं। अब गणेश जी की जब हम बातें करते हैं तो हर बार हम आपको एक बहुत अच्छा पहलू बताते हैं उनका, और हर पहलू के अंदर एक उन्होंने संकेत होकर एक मैसेज दिया है। शांत चित्त मन वाले कहा जाता है इन्हें, यानी शांत चित्त मन की जब हम बात आती है, हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अक्सर देखिए जब भी हम शांत होते हैं तो कोई फैसला लेने जाते हैं तो बहुत अच्छा ले पाते हैं। जब हम शांत होते हैं किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। जब भी हम शांत होते हैं हमारी डेवलपमेंट अचीवमेंट हमारे तक चल कर के आती है। लेकिन जब हम उथल पुथल मचा देते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उत्तेजित होते हैं, गुस्सैल होते हैं, क्रोधित होते हैं, वहाँ हमारे फैसले सारे डगमगाने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शांत होकर के आप अपने जीवन के फैसले लीजिए। शांत होकर के अपनी हर मुश्किल को आप आसान कीजिए। शांत रहेंगे तो अपने जीवन को आप सुखमय बना पाएंगे। शांत रहेंगे तो अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पहले ही भाप लेंगे। शांत होंगे तो नई नई आप क्रिएटिव चीज़ें कर पाएंगे। तो शांत चित्त मन वाले, जबकि बहुत सारी दुनिया का ध्यान रखते हैं, प्रथम पूजनीय देवता है, आपकी हर दिन समस्याएं सुनते हैं, रोज़ आप लिस्ट की अर्जी लगा देते हैं उनके आगे। जब भी उनके सामने जाएंगे तो अपनी लिस्ट पहले खोल देते हैं, भले ही मोदक बाद में चढ़े लेकिन अपनी लिस्ट जो तकलीफ़ों की होती है वो हम पहले रखते हैं। तो इतनी तकलीफ़ें सुनने के बावजूद भी इन्हें शांत चित्त वाले कहा गया है। इसीलिए कहा कि उनका हर फैसला बहुत ही सुरक्षित होता है और हर फैसला हर किसी के हित का होता है। तो इसीलिए शांत रह करके ही आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्यों की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। और दूसरा इन्हें कहा जाता है बड़ा पेट वाले। अब बड़े पेट वाले हम कहते हैं, उपहास करते हैं, कई बार हम हंस देते हैं, अरे कितना बड़ा पेट है। लेकिन बड़ा पेट का मतलब ये सिर्फ उधर उनका बड़ा दिखना नहीं है, उनका एक मैसेज है कि आप अगर इतना खाना पचा सकते हैं तो क्या आप दूसरों की बात को नहीं पचा सकते? तो कहने का मतलब उनके बड़े पेट का जो कंसर्न है कि किसी की भी बात हो उसे अपने पेट में डाल दीजिए, यानी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब नहीं लगानी है। अब ये सब लगाते ही तो उनका तो पेट आप अंदर करा देंगे, जिनकी बात इधर से उधर करा देंगे, क्योंकि टेंशन दे दी आपने तो सुखा देंगे आप उन्हें। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए
इतना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, इतना आपके अंदर एक सहनशीलता का भाव होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको कोई चीज़ बताई है तो उसे अपने पेट के अंदर तक छुपा करके रखने का प्रयास कीजिए, ना कि उसे आप बहुत जल्दी इधर उधर फैला दें। और दूसरा होता है कि जितने भी आप निर्णय ले पाएंगे बहुत ही सहनशीलता से ले पाएंगे। और तीसरा इसका कंसर्न होता है कि खुशहाल रहना, यानी हर एक परेशानी का हल निकालने का प्रयास करना और अपने जीवन को तनावग्रस्त नहीं बनाना, हर हाल में खुश रहने का प्रयास करना। यही गणपति जी संकेत देते हैं। उनके जितने भी ये अंग हैं, ये सारे अंग उनका एक एक मैसेज देते हैं कि हमें अपने जीवन की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब करते हैं बात ट्रांजिट यानी गोचर की, क्योंकि राशिफल लेकर के आते हैं तो हम बहुत सारा कॉम्बो पैक लेकर के आते हैं आपके लिए। गोचर की बात भी करेंगे, इसके अलावा आपके लिए राशिफल भी होगा, लकी अक्षर भी होगा, और साथ के साथ लकी विजेता है कोई खास जिससे कुंडली आज भी देखी जाएगी। गोचर की बात कर, हाँ आपसे एक शिकायत तो ज़रूर है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर नहीं करते हैं। देखिए, हमने हमेशा आपकी कुंडली भी देखते हैं, आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सेमिटेनियसली ये भी चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। गोचर यानी ट्रांजिट की बात करते हैं कि आज ग्रहों की सिचुएशन कैसी रहने वाली है। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, 18 डिग्री के हैं, स्वराशि के हैं, शुक्र के साथ रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, जहाँ नीच के कहे जाते हैं चंद्रमा, लेकिन 24 डिग्री के हैं वो, जबकि उनकी डिग्री जो है कम डिग्री में, जितनी कम डिग्री में 3 डिग्री के आसपास होते हैं वहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन 24 डिग्री में तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं कहते हैं इसे। मंगल की बात करते हैं, मार्स की बात कर लेते हैं। 14 डिग्री के हैं, 14 डिग्री के हैं, वृष राशि में चल रहे हैं। बुध हैं कन्या राशि में, 13 डिग्री के हैं, उच्च के हैं। ये बुध उच्च के होते हैं, और उच्च के बुध जो तो बड़े कमाल के होते हैं, बहुत आपके डिसीजन मेकर होते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं तो 12 डिग्री के हैं, रेट्रो हैं, लेकिन स्वराशि मीन राशि में। शुक्र 5 डिग्री के हैं, सिंह राशि में है, सूर्य के साथ हैं। शनि मकर राशि में है, रेट्रो चल रहे हैं, 26 डिग्री के हैं। राहु मेष राशि में है, 21 डिग्री के, जो कि हमेशा उल्टी चाल में रहते हैं, वक्रीय चाल में रहते हैं। केतु तुला राशि में है, रेट्रो है, 21 डिग्री के हैं, ये भी हमेशा वक्रीय चाल ही चलते हैं। लकी अक्षर की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हाल जानेंगे राशियों का। लेकिन लकी विजेता कुंडली जिनकी देखी जाएगी वो ज़रूर इंतज़ार करें, और हो सकता आप ही का नंबर हो, देख लीजिएगा। थोड़ा सा इंतज़ार, धैर्य आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि हर दिन सिर्फ एक कुंडली देखी जाती है। हाँ, जब मैं लाइव सेशन आऊँगी तो आप बहुत सारी कुंडलियाँ डाल दीजिएगा, वहाँ से भी कुछ कुंडलियाँ हम लोग मॉर्निंग के शो में ज़रूर देखेंगे, जो लोग रह जाएंगे। मेष राशि की बात करते हैं। एरीज, अपनी गाड़ी को ज़रा ध्यान से चलाइएगा, संभल करके ड्राइव करेंगे तो खतरे से बचेंगे। साहस बहुत अच्छा है, लेकिन एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यानी माइंड को आज बैलेंस रखिएगा। परिवार से दूरियां बढ़ सकती हैं, हो सकता कारण आपका काम ही क्यों ना हो। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात कर लेते हैं। बेवजह के खर्च से ज़रा बचने का प्रयास कीजिएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। घर का बदलाव अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त ज़रूर देख लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं। दूसरों पर अननेसेसरली का जो शक करते हैं ये ना कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला आज कोई बात कह रहा है तो सत्य कह रहा है आपको। पढ़ाई ध्यान लगा करके कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो नज़र हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की चिंता आपको आज के दिन थोड़ा सा सता सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं, बात जल्दी से अपने घर के अंदर चला दीजिएगा। धन संचित कीजिए। अननेसेसरली की जो मनी वेस्टेज होती है उस पर थोड़े से कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। और साथ के साथ
अपनों पर शक ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह राशि यानी लियो की बात करते हैं। अपने रिलेशंस को तवज्जो दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, झगड़े से बचने का प्रयास कीजिए। आज के दिन खर्च पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ों को ज़रा संभाल करके आज के दिन रखिएगा। अपनों पर शक ना करें, क्योंकि अपने जो भी आज के दिन आपको बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और आपके हित की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके हाथ से निकल सकता है। अगर आज के दिन ज़रा सा भी आलस करेंगे तो आलस छोड़ दीजिए और काम को हासिल कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। लिब्रा यानी तुला की बात कर लेते हैं। नए काम पर अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो ज़रा बच करके, ज़रा संभल करके। मित्रों की राय ज़रूर लीजिएगा। परिवार की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिब्रा की बात करिए। आपको लगा होगा कि तो आज के दिन तो हमको हमारी कुंडली तो गई, क्योंकि अक्सर कन्या राशि के बाद कुंडली देख लेते हैं, लेकिन आज हम लिब्रा के बाद देख रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आपकी परीक्षा की घड़ी कहीं कैसा लगता है आपको, कि जब हम कुंडली नहीं देखते हैं आपको कैसा लगेगा। जब हम नहीं आएंगे जिस दिन वीडियो करने के लिए, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। जिस दिन आप मैसेज नहीं डालते हैं तो ज़रूर खूब सारे मैसेज डाला करो, हमें भी अच्छा लगता है जब आप मैसेज डालते हैं। चलिए पहले, क्योंकि हम किसी को भी निराश नहीं कर सकते हैं। कुंडली की बात करते हैं तो लकी विजेता हैं हमारे आज साकेत श्री, और इन्होंने जो डिटेल डाली है 0508-1973 06:35 AM 6:35 सुबह का है। जबलपुर का इनका जन्म है। मेरे बारे में बताएं, बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। जी बिल्कुल मैं बताती हूँ। कर्क लगन की आपकी कुंडली बनती है और जो राशि बन रही है आपकी चंद्रमा की राशि बनती है वो तुला यानी लिब्रा राशि है। शनि की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है। लग्नेश जो है वैसे देखा जाए तो अपने से चतुर्थ भाव में है। हाँ, आपकी जो ज़्यादा सिचुएशन हो सकती है, जो ख़राब सिचुएशन मुझे जो लग रही है वो फैमिली ओरिएंटेड सिचुएशन आपकी काफ़ी ख़राब हो सकती है। सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, यानी सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित अवस्था में है और सप्तम भाव भी। तो आपको अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर के ज़्यादा उथल पुथल, ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। आप एक काम कीजिएगा, अपने पास एक पीली गठरी बना करके रखिए। गठरी मीन्स कितनी बड़ी गठरी नहीं, छोटी सी गठरी, और उसमें डालना है अपने सैफरॉन, केसर, केले की जड़ की मिट्टी। जो पौधे लगे होते हैं मंदिर में, खास करके केले के पेड़ लगे होते हैं, छोटा पौधा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो पेड़ वृक्ष बन जाता है बहुत बड़ा। तो उसकी मिट्टी और प्लस आपने थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। एक कोरे रंग का पीला कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर थर्सडे यानी गुरुवार के दिन एक छोटी सी पोटली बना ली, बिल्कुल छोटी सी बनाइएगा, और उसे आप हमेशा अपने बैग में, वॉलेट में, कहीं भी आप कैरी करिएगा। दूसरा बात, आपने एक काम ज़रूर करना है। हर शनिवार को जहाँ कलेक्टर इकट्ठा होता है यानी कूड़ादान होता है, उसके डिस्टेंस पे थोड़ा सा एक दीपक जलाना शुरू कीजिए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार हम उनको दीपक जलाना तो बिल्कुल साथ में चिपका के जला देते हैं। हमें नुकसान नहीं करना है। किसी भी रेमेडी, जो रेमेडी सामने वाले को नुकसान करती हो वो कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेमेडी वो अच्छी होती है जिससे दिल ना दिखे किसी का भी, जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। तो बहुत डिस्टेंस के पास में आपने एक छोटा सा दीपक जलाना, और इतना बड़ा नहीं देना घी का, तेल का, कि बहुत देर तक जलता है, थोड़ा समय के लिए जल जाए। वहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके हर शनिवार को कूड़ेदान के पास में एक दीपक जलाना शुरू कीजिए, ताकि आपकी सारी समस्याओं के निवारण आपको मिलना शुरू हो जाए। इससे बहुत सारी परेशानी आपकी दूर हो। और एक आप मूंगा रत्न ज़रूर पहन लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं साकेत जी।
ये वीडियो तो आप खुद देख रहे हैं, अपने बहुत सारे लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिंक हो सकता है अगर आप ये अपनी कुंडली वाला लिंक नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप एवरीडे अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो बाकी सारे वीडियोस के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। दोपहर को 12 बजे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आती है, उसे भी आप कुंडली आप चाहे दोपहर में डालिए या सुबह में डालिए, कुंडली आपकी सुबह में ही देखी जाएगी, बट आप दोपहर की वीडियोस में भी अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगली राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। खर्च के ऊपर खास करके नियंत्रण रखिए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, नए अवसर के लाभ खुलेंगे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस, हर किसी से अपनी बातें साझा करना बंद कर दीजिए, यानी कुछ बातों को थोड़ा सा हाइड रखने में ही भलाई है। धन का लेन देन आप चाहे तो कर सकते हैं। अपनी सेहत की ओर खास करके ध्यान दीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कभी वॉक कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ये तो आपने करना है, लेकिन आपने अगर ज़रा से भी कोई सी भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की सलाह एकदम से लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपको डिले करने में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, और आज तो खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। व्यर्थ के विवादों से ज़रा दूरी बना करके रखें। यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। संतान की ओर ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। हर काम आपका पूर्ण हो सकता है, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। धन का लेन देन आप चाहें तो कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए केसरिया रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। धन का निवेश, धन का आप कहीं भी स्पेंड करने जा रहे हैं मनी, आपको लगता है कि मुझे ये मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी है, तो ज़रा सोच समझ करके कीजिए या फिर बड़ों की सलाह ले लीजिए। अपने ऊपर खास करके आपको फोकस करने की ज़रूरत है, यानी इधर उधर जो भटक रहा है मन, उसे आज थोड़े समय के लिए एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए और थोड़ा सा शांत मन से कुछ फैसले लेने का प्रयास कीजिए। आलस्य से बचने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है अक्षर की बात। कल के दिन आपने कौन सा अक्षर प्रयोग में करना है और आज गणपति जी को क्या चढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज गणपति जी को तो आपने मोदक ही चढ़ाने हैं। 5 मोदक लीजिएगा और 5 मोदक में से एक जोड़ा मोदक जो है वो अपने गणपति के आगे ही रहने देने हैं। वो अपने घर के सारे सदस्यों में बाद में थोड़ी देर के बाद आपने पूरा प्रसाद रूप में बांट रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 मोदक आपने जा करके छोटे छोटे बच्चों में बांट देने जा करके। ये काम आप ज़रूर कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह दीजिएगा, वो मानेंगे ज़रूर, क्योंकि गणपति महोत्सव में गणपति बड़ी जल्दी बात मानते हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। कल का अक्षर, कल आपने जो प्रयोग में करना है उसकी तैयारी आज से बता रहे हैं। सोमवार का दिन है कल का, 5 सितंबर का दिन है, और लकी अक्षर है आपका ठठेरा वाला। पढ़ते थे हम, छोटे छोटे बच्चे थे, टमाटर, ठठेरा, ऐसे पढ़ाया जाता था हमें। ठठेरा वाला अक्षर है। चावल पीस करके उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। ये 2 चीज़ें मिला करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए, उसी से ही अपने अक्षर लिखना है। लेकिन हमेशा ज़्यादातर अगर हम नहीं बताते कोई पर्टिकुलर चीज़ कि इससे अक्षर लिखना है, तब तक आपने राइट हैंड की सेकंड फिंगर से ही, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, हमेशा इस फिंगर का प्रयोग किया करें। अगर एक्सेप्शनल कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उस दिन बता देंगे कि आपने पर्टिकुलर किस चीज़ से लिखना है। लेकिन जब हम बैठते हैं अक्षर लिखना है तो आप राइट हैंड की सेकंड फिंगर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, उसी से ही आपने अक्षर लिखना है। कागज़ के ऊपर अक्षर लिख लीजिए और इसे दिन भर अपने साथ रखिए। अगली सुबह नेक्स्ट डे आपने इसे किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख देना है। आपके काम भी बनेंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपकी एक अच्छी अचीवमेंट भी आपके पास आएंगी, मन शांत रहेगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और कल सुबह 6 बजे राशिफल के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।